मैं यूजुअली करंट अफेयर में बहुत एक्टिव रहा हूँ। मैं 2019 से करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ और मैं रोज़ लगभग द हिंदू पढ़ता हूँ। पर एक्चुअली में अगर आप ये देखेंगे कि मैंने द हिंदू की नोट्स किस तरीके से टेक की, तो जो फाइनल नोट्स है आज भी 2 साल की नोट्स सिर्फ 2 पेजेस में। ये अपने आप में चौंक जाने वाली बात है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आप रुकिए। ये द हिंदू से बनी हुई सिर्फ 2 A4 साइज़ के पेपर्स की नोट्स हैं, जिसको मैंने पिछले 2 साल में बनाया है। मैंने इस तरीके की नोट टेक करना 23 सितंबर 2021 से शुरू किया है। इस समय शायद पद्मनाभ ट्रस्ट का मामला चल रहा था, डिफैक्टो सिस्टम के बारे में पढ़ रहा था, पॉक्सो एक्ट के बारे में मैं समझ रहा था, NJAC एक्ट के बारे में, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 कोलेजियम सिस्टम के बारे में मैं देख रहा था। Passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. इसमें सोशल अकाउंटेबिलिटी, लॉ, सर्कुलर इकोनॉमी, शायद इन सभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस UPSC में आ चुके हैं इधर ही 2 साल में। तो 2022 में सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और इस चीज़ को मैंने पढ़ा था 2021 में। बेसिकली मैं करता क्या हूँ, जब मैं किसी भी तरीके की न्यूज़ कवर कर रहा होता हूँ, जनरली मैं न्यूज़ पेपर से पढ़ता हूँ। तो एक पेपर पूरा हो जाने के बाद मैं इस तरीके से जो उनके की टॉपिक्स होते हैं उनकी नोट टेक करता हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्रिमिनल बिल्स के ऊपर, न्यू क्रिमिनल बिल के ऊपर एक नोट टेक की गई है, जहाँ पर इसके डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट कनेक्शन के बारे में बताया गया है। और इस समय मुझे ये 3 चीज़ें नहीं आती थी जिसको मैंने हाईलाइट किया था नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि किस तरीके से सिर्फ ये 2 पेजेस द हिंदू जैसे पेपर की लगभग 2 साल की समरीज हैं। अखंड भैया जो 2020 से मेरे पाथ फाइंडर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि यार जब भी कोई टॉपिक पढ़ो या कोई भी ऐसा रिलेटेड टॉपिक तुम्हें नज़र आए तो उसकी एक हेडिंग अपने पेपर में ऐसे बना लो। वो पेपर और बड़ा यूज़ करते थे, मैं पेपर बहुत छोटे इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे एक हेडिंग बना लो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे रिलेटेड आने वाले जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो इस तरीके से कनेक्ट हुआ करते हैं, उनकी नॉलेज एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करती है। लेकिन क्या इतना करना इफेक्टिव है? शायद आप भूल सकते हैं, कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं। जब मैं धीरे धीरे अपनी तैयारी में आगे बढ़ा तो मुझे नीड महसूस हुई, मुझे एक ऑनलाइन स्टोरेज एरिया की ज़रूरत है, पेपर्स के आर्टिकल स्टोर करके रखूँ। मैंने इसके लिए नोशन का इस्तेमाल किया और नोशन का इस्तेमाल किया, कीप का इस्तेमाल किया, कभी कभी मैंने इंस्टा पेपर का इस्तेमाल किया। इंस्टा पेपर पर अवेलेबल किसी भी आर्टिकल को आप पर्सनली डाउनलोड कर सकते हैं और 1 लाख से ज़्यादा आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बेसिकली इंस्टा पेपर का इस्तेमाल बुक की समरीज पढ़ने के लिए और डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, इंटरनेट पर मुझे कुछ भी अच्छा लगता है तो मैं उसे पढ़ने के लिए करता हूँ। आइडिया ये है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, उस समय मुझे कोई आर्टिकल अच्छा लगा, लेकिन हाँ उस समय मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए मैं एथिक्स पढ़ रहा हूँ और उस समय अगर मैंने वो आर्टिकल पढ़ना शुरू किया तो मेरा फ्लो टूट जाएगा एथिक्स का। तो मैं करता क्या हूँ, मैं उस आर्टिकल को अपने इंस्टा पेपर में भेज लेता हूँ बाद में पढ़ने के लिए, और जब मुझे समय मिलता है या जब वो आर्टिकल मुझसे रेजोनेट करता है तब मैं उसे पढ़ लेता हूँ। तो मैंने नोशन पर करंट अफेयर का एक सेगमेंट बनाया और मैंने उसके ऊपर आर्टिकल्स स्टोर करना शुरू किए। इसके अलावा इस नोट्स के अलावा मैं परमानेंट डायरीज़ लिखता हूँ। मैं परमानेंट इस तरीके की डायरी लिखता हूँ और डायरी का इस्तेमाल मैं 2 यूज़ में करता हूँ। एक तो जो आइडियाज़ मुझे मिलते हैं उनको अपने आप से रेजोनेट करने के लिए, दूसरा किसी चीज़ को ठीक से समझने के लिए। एग्जांपल के तौर पर मैंने हिंदी में लिखा है। देखिए एक मामला शायद मैंने 22 दिसंबर 2022 में अपने कंसर्न को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी डायरी में देखिए यहाँ पर लिखा है और टोटल हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे कि पॉक्सो एक्ट 2012 का मामला है। आज द हिंदू में इस विषय पर एक लेख देखा, फैमिलीज एडोलसेंट पर सेक्सुअल रिस्ट्रिक्शन रखने के लिए पॉक्सो का मिसयूज़ कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि पॉक्सो रोमांटिक कंसेंशुअल रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज करने के लिए नहीं बनाया गया है। पर आलोक भैया जो कि लॉयर हैं वो बताते हैं कि इस तरीके का तो रोज़ होता है, लोग करते हैं और हम लोग FIR करते हैं, ये इसकी ज़मीनी हकीकत है। पर देखिए इसी लेख में मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा है। अब सवाल उठता है पॉक्सो की लिमिटेशन का। इस तरीके से 2 पेपर सिस्टम हैं जिनसे आप चीज़ों को रेजोनेट कर सकते हैं, उस न्यूज़ को आप रियलिस्टिकली समझ सकते हैं, लेकिन इतना इनफ नहीं है। जब हम तैयारी करते हैं तब यहाँ से चीज़ों को सेपरेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं, 2-2 महीने छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ और पढ़ रहे होते हैं, कुछ और करने में मन लगा होता है, इकोनॉमिक्स तैयार कर रहे होते हैं, हमारा पेपर होता है तो हम उस समय पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं। तब इस समस्या को किस तरीके से डील करें? एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। आप अपना मोबाइल निकालिए और अपना मोबाइल ओपन कीजिए। शायद आपने ईमेल अपना कभी नहीं इस्तेमाल किया होगा। इसका तरीका बहुत सिंपल सा है। आप जो भी पेपर आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दुनिया के 3 पेपर्स को फॉलो करता हूँ। इंडिया में मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को फॉलो करता हूँ और फॉरेन में मैं द गार्डियन को फॉलो करता हूँ।
इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए। और इसके अलावा मैं एक न्यूज़लेटर फॉलो करता हूँ जिसका नाम है मॉर्निंग ब्रू। मॉर्निंग ब्रू एक ऐसा न्यूज़लेटर है जो मज़ाहिया तरीके से दुनिया भर की लगभग टॉप हाइलाइट्स को रोज़ लगभग 5 मिनट के आर्टिकल में समराइज़ करके आपके ईमेल पर डाल देता है। और ये टोटली फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करना पड़ता है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको इंटरनेट पर जाना है, इंडियन एक्सप्रेस, द गार्डियन या द हिंदू, उनकी साइट पर जाना है और उनके ईमेल न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर लेना है। जब आप उनके ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करते हैं तब आपके मेल में कुछ इस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस के और द हिंदू के पेपर्स आने लगते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हम रोज़ पेपर पढ़ते हैं तो हमें इसे पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्पेसिफिकली किसी एक टॉपिक के बारे में स्टडी करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको इजराइल और फ़लस्तीन वॉर के बारे में स्टडी करनी है, उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन की स्टडी करनी है, तो आप ईमेल सिस्टम के सर्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके स्पेसिफिकली जो आपके टॉप पेपर्स हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द गार्डियन के जो टॉप पेपर्स हैं, उनसे चीज़ों की समरी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है कि पॉवर्टी के बारे में पेपर्स में कौन कौन सी हाइलाइट्स आई हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो द हिंदू ने पॉवर्टी के बारे में कुछ छापा है रघुराम राजन की समिति में। शॉर्ट फॉर्म जिसके न्यूज़लेटर को मैं फॉलो करता हूँ, ये बुक पर आधारित समरी है, इसने भी कुछ छापा है। और इसके अलावा गुड रीड्स में पॉवर्टी के बारे में कुछ मामला है। वापस द हिंदू ने नीचे के एक आर्टिकल में द व्यू फ्रॉम इंडिया, द सेल्फ लर्नर से नॉन वायलेंस और विज़न, इस सब तरीके के न्यूज़लेटर्स मेरे पास आए हैं। अब मुझे अगर पॉवर्टी के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ना होगा तो मैं इन आर्टिकल्स का सहारा लेकर मैं ये देख लूँगा कि इधर पिछले 2-4 महीनों में पॉवर्टी के बारे में या फ़लस्तीन वॉर के बारे में या इजराइल वॉर के बारे में क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों को एक स्टेप और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नोशन, ऑब्सीडियन जैसे सॉफ्टवेयर्स का। एक ऐसे नोशन हुआ, ऑब्सीडियन हुआ, कीप नोट्स हुआ, ये नोट टेकिंग करने के लिए बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं और आप इस पर इंटरनेट पर अपनी नोट्स स्टोर करने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये काम बहुत पहले से कर रहा हूँ और मैं नोशन जैसे सॉफ्टवेयर पर 2019 से डाटा को स्टोर कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत ढेर सारे डाटा हैं। अगर मुझे किसी भी विषय में हल्की सी भी जानकारी प्राप्त करनी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर वुमेन्स, तो मैं बस वुमेन इसके सर्चिंग सिस्टम पर टाइप करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितने तरीके के आर्टिकल्स मेरे पास अवेलेबल हैं जिसको मैंने कभी पढ़ा था। जैसे एक आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अवेलेबल है, सेक्स एजुकेशन में मैंने वुमेन के बारे में कुछ लिख रखा है। उसके एलिजाबेथियन स्लिप बॉक्स में मैंने इट प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ सेरोग्रेसी ओनली फॉर द विडो वुमेन बिटवीन एज 35 to 45 ईयर। ठीक यही जो आर्टिकल है मैंने इसको अपने द हिंदू की नोट्स में लिख रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। जब सेरोग्रेसी लॉ के ऊपर जब मामला गरमाया हुआ था उसी समय मैंने सेरोग्रेसी को कवर किया था। अगर आप पेपर देखेंगे पेज नंबर 3 पर मैंने सेरोग्रेसी के टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। आप अगर देख पा रहे हो तो इस जगह पर मैंने सेरोग्रेसी के टॉपिक को कवर किया था, जिसमें मैंने सारे कनेक्शंस लिखे थे कि मैरिड वुमेन, मैन के लिए, वुमेन के लिए क्या हो सकता है, क्लोज रिलेटिव्स ही हो सकते हैं जो सेरोग्रेट करेंगे। बेसिकली सेरोग्रेसी एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप अपनी टमी किसी और के बेबी को ग्रो करने के लिए देते हैं, यानी कि अपने यूटरस को किसी और के बेबी को ग्रो करने के लिए समझिए किराए पर देते हैं, जिसमें बच्चा आपका नहीं होता है, बच्चा किसी और का होता है और वो आपको या तो पहले पेमेंट करते थे और अब ये काम सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स ही कर सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। मैंने इस सब चीज़ को पहले ही लिख रखा था यहाँ पर। यही आर्टिकल एलिजाबेथियन स्लिप बॉक्स में मेरा आप देख लेंगे सेकंड लास्ट पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मुझे सारे कनेक्शन समझ में आ जाते हैं कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से किस तरीके से कनेक्ट है और मैं कनेक्टेड स्टडी कर पाता हूँ। मैंने हाउ टेक स्मार्ट नोट्स नहीं पढ़ा था कि अगर आप चीज़ों को सेपरेट करते हैं, चीज़ों को अलग करने की कोशिश करते हैं, फिजिक्स अलग, बायोलॉजी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, पॉलिटी अलग, तो आप लिंक्स को मिस कर जाते हैं। लेकिन हाँ, जब आप इन सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके कुछ सोचने की कोशिश करते हैं तब आपको कनेक्शन समझ में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर लिंक हैं एक दूसरे से। तो द हिंदू को इतने चरण में इस तरीके से पढ़ना मुझे 2 तरीके से फ़ायदा देता है। एक तो मैं आज से 3 साल पढ़ी हुई बातें अगर मुझे आज रिकॉग्नाइज़ करना हो तो मुझे आज याद रहती है। जब मैं क्लास 12 में, क्लास 10th में या कभी BSc में जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बता रहा होता हूँ तो मैं उसमें सेरोग्रेसी एक्ट भी बताता हूँ, मैं उसमें पॉक्सो एक्ट भी बताता हूँ। और ये सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि मेरे पास एक सधी हुई अप्रोच है जिसको मैंने धीरे धीरे, मैं नहीं कहूँगा ये एक दिन में डेवलप हुआ है। जब मैंने भी पेपर पढ़ना शुरू किया था तो मैं सोच रहा था पूरा सारा पेपर मैं पढ़ डालूंगा, सब कुछ याद कर डालूंगा, बट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क टू डू। आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर से मिलने वाले सारे कनेक्शंस को
अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके, अपनी स्टैटिक नॉलेज से कनेक्ट करके उसे और जीवंत बना सकते हैं, अपने लिए और उपयोगी बना सकते हैं। अल्टीमेटली आप ये कर सकते हैं। तो ये सिस्टम जो कि शुरू में नहीं, लेकिन अब ये काफ़ी इफ़िशिएंट सिस्टम बन चुका था, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ये 2020 की बात है, मैंने द हिंदू पढ़ना शुरू किया था और मैं क्या करता था, मैं साइड में जो मुझे वर्ड नहीं आता था, मैं साइड में इसी पेपर में वर्ड लिखा करता था और धीरे धीरे जैसे इसमें बहुत ढेर सारे वर्ड लिखे। प्लेबिसाइट क्या होता है मुझे आता है इस समय, डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्या होता है मुझे आता है इस समय, और मैंने पॉक्सो एक्ट लिखा था, मैंने सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ लिखा था। ये सारी चीज़ें मुझे आज आ गई हैं जो आज से 2 साल पहले नहीं आती थी। इनमें से कोई चीज़ मुझे ना आती अगर मैं उसे एक सिस्टमैटिक वे से कवर ना करता। तो सिस्टम बहुत ही ब्रॉड लग रहा होगा, पर ये सच है कि आपको कभी आपकी मेहनत आगे नहीं लेकर जाती है, आपको आपका सिस्टम आगे की तरफ लेकर जाता है। जैसे जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट में कह रखा था, हमें गोल करने पर फोकस नहीं करना होता है, हमें अच्छा प्लेयर बनने पर फोकस करना होता है, अच्छा गेम खेलने पर फोकस करना होता है। गोल अपने आप ही हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जीवन में जो भी काम कीजिए उसके लिए एक बेटर सिस्टम बनाइए, बेटर एनवायरनमेंट बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली एनवायरनमेंट ही वो चीज़ है जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।